जहां गाड़ी रुके पानी पीने रुको, 2 बीज वहां बो ही दो, एक लोटा पानी वहां डाल दो, कोई प्रकृति पर छोड़ो, उसकी मर्जी किस बीज को वृक्ष बनाए। इसलिए नदी शुद्ध हो, पृथ्वी स्वच्छ हो और हमारी प्रकृति स्वच्छ हो, तभी मनुष्य जीवन में उत्तम शिक्षा को पाता है। हमने अंग्रेजी बोली, लैटिन बोली, जर्मन बोली, फ्रेंच बोली, लैटिन बोली, संस्कृत बोली, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, गुजराती, गढ़वाली, ये सब भाषाएं तो तोता भी बोल लेता है। साहित्यकार जानते हैं, महाराज शूद्र के दरबार में तोता बैठा रहता था जो संस्कृत बोलता था। कोई भी पंडित आकर संस्कृत बोलता तो वो तोता टोक देता था, अशुद्धम वक्तव्यम, अशुद्ध बोलते हो, लोट बार राजा से नहीं घबराते हो, चाहे तोता से घबराते हो। भैया ये तोता हमारी पोल खोल देता है। इसलिए शिक्षा का सीधा संबंध किससे है? तो राष्ट्र प्रेम हो, माता पिता से प्रेम है, गौ माता से प्रेम है। अगर ये शिक्षा यह तीनों से हमें प्रेम नहीं कराती है तो वह शिक्षा नहीं है, हमारी बुद्धि में प्रवेश कराने वाला विष है, जहर है, जो हमारी संस्कृति को, हमारे भाव को नष्ट किए हुए है। इसलिए साथ बच्चे कहीं भी पढ़े तो भैया जब संध्या को वापिस आए तो उन्हें ये जरूर समझाओ कि तुम्हारे इष्ट कृष्ण है, तुम्हारे इष्ट श्री राम है, श्री कृष्ण है, श्री नारायण है, श्री शिव है, जो तुम्हारी परंपरा, जो तुम्हारा सत्य, जो तुम्हारी रुचि। कोई कहे हमसे पूछे तो बोले हमसे पूछो तो भाई सेल्समैन तो अपने ही शोरूम का माल बेचेगा, तो दूसरी कंपनी की बात क्यों करेगा? इसलिए हमसे पूछे तो श्रीमंतनी गोपियां कहती हैं कि ईदृशा पुरुष भूषणम भूषयंतिम हृदयन्न शुभ्रवा धिक तदीय तुलसील यौवनम धिक तदीय तुलसील संपदा। हरे कदम तरुतरे त्रवण्य ललित मुद्रा में वेणु वादन करते हुए नंदनंदन गोविंद के श्री चरणों का दर्शन करके जिसने अपने सर्वस्व का समर्पण न कर दिया, धिक्कार है उसके शील को, धिक्कार है उसके गुण को, धिक्कार है उसकी विद्या को, धिक्कार है उसकी परंपरा को, अरे धिक्कार है उसके संपूर्ण जीवन को, जिसने गोपाल के चरणों में प्रेम किया। महाराज भगवान उज्जैन में देवकी वसुदेव जी ने कहा भेजा, मथुरा से बहुत दूर उज्जैन में महर्षि संदीपन के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। और थोड़े दिन में ठाकुर जी तो बड़े चतुर, बड़े निष्णात, थोड़े समय बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो महाराज एक ही क्लास में 5-5 साल अटके रहे। एक पास होने का रिकॉर्ड बनाया, एक ने फेल होने का रिकॉर्ड बनाया। और ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो 6 महीने में ही अपना कोर्स पूरा कर रहे। तो भगवान को परम पांडित्य की मूर्ति, उनकी कृपा से विद्या वधू जीवन, इनकी कृपा से विद्या वधू होती है। भगवान ने थोड़े समय में संपूर्ण शास्त्रों में निष्णात हुए और गुरु दक्षिणा में गुरु जी को गुरुपुत्र जो बाल्यावस्था में असुर हरण करके ले गया था वह प्रदान किया, द्वारकापुरी का निर्माण किया और महाराज मथुरा में वापस लौटे। उसी समय विद्याध्ययन करके भगवान के मित्र उद्धव जी भी पधारे। उद्धव बड़े भगवान के अनुसंधान में, अनुशीलन में, विचारों में ही डूबे रहते हैं। महाराज श्री कृष्ण समीप बैठे हैं लेकिन केवल ताटते रहते, अपाणीय अपाद वेद खोलकर बैठे रहते। उपनिषदों में तो तुम्हारी नेत्रों का ऐसा वर्णन हुआ है, पुराणों में तो तुम्हारी अधरों का ऐसा वर्णन हुआ है, ऋचाएं तो तुम्हारी गति के विषय में ये कहती है क्षुण न जताया, और तुम धीरे धीरे ठोमट कर चलते हो। और 24 घंटे केवल भगवान के गुणों से ही तुलना करते रहते। बढ़िया रसगुल्ला हम आपको उठाने के लिए गए, लोहिया जी ला ले तो बढ़िया रसगुल्ला खा। अच्छा गुरु जी अभी आया दौड़े लेबोरेटरी,
महाराज जरा टेस्टिंग करके तो बताओ उसमें कितना फैट, कितनी कैलोरीज, कितने विटामिन। महाराज साहब रसगुल्ला ही छिन्न भिन्न करके केवल क्या लेके थोड़ी देर में छूटा, आज रुचि रसगुल्ला बहुत अच्छा, आनंद आया। बोले महाराज आनंद तो नहीं आया, ये कागज देखो रिपोर्ट है आनंद। रसगुल्ला कहाँ है? बोले वो तो लेबोरेटरी में चला गया, रिपोर्ट मेरे हाथ में, बड़ा आनंद, वाह 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 वाह, इतने कैलोरीज, इतने विटामिन। अरे भैया खाया नहीं, लेबोरेटरी में भी आए और कागज हाथ में लेके कह रहे हो बड़ा आनंद, बड़ा रस। उद्धव जी भी यही दशा थी, श्री कृष्ण सामने थे, लेकिन केवल शास्त्रों के आधार पर ही श्री कृष्ण के रस का अनुसंधान करता, गोविंद के चरणों में अनुरक्त आसक्त होकर उनके प्रेमामृत का आस्वादन नहीं करता। महाराज एक दिन भगवान ने स्वयं कहा, उद्धव तुझे मैं तो मिल गया, चीज मिल जाए वह बड़ी बात नहीं है। बेसन मिल गया, घी मिल गया, चीनी मिल गई, इलायची मिल गई, आदमी बड़ा दुखी, जब बेसन फाके तो थू 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 करे। फिर महाराज ये भी चीज अच्छा नहीं तो एक गिलास घी भर के पिया, तो महाराज वो एक गिलास घी भर के पिया तो दिन में लोटा लेके दौड़ा। चीनी फाकी, थोड़ी सी चीनी खा के हमारा पेट है, मिठाई मीठा, सब चीज उपस्थित है लेकिन रस नहीं मिल रहा। और जैसे ही कोई रसोई, महाराज रसोई आया और उसने बेसन और चीनी और घी और इलायची मिलाकर और उसे भून कर जब बढ़िया बढ़िया लड्डू उसके बांधे तो महाराज जपाजप खा खाकर आनंदित हो गए, हर्षित हो गए, क्षुधा का निवारण हुआ, सत्य की प्राप्ति हुई और मुठ रस के आनंद से ओतप्रोत हो गया। तीनों चीजें थी लेकिन न सत्य मिली, न आनंद मिला और न महाराज तृप्ति मिली। लेकिन जब वो लड्डू बंध गया तो क्या हुआ, देसी घी का लड्डू, तो सत्य भी मिली, तृप्ति भी मिली और उसके स्वाद से आनंद भी मिला। श्री उद्धव भगवान कह रहे हैं, उद्धव मैं तुझे प्राप्त हूँ लेकिन तू मेरे रस लेने की तेरे पास तमीज नहीं है, मेरा रस लेने की तेरे पास दृष्टि नहीं है। बोले वो दृष्टि कहाँ है? बोले वह दृष्टि तो गोपियों के पास है, इसलिए जा तू वृंदावन जा और श्रीमंतनियों से वह दृष्टि ले आ, और जब तू वह उस दृष्टि से मुझे देखेगा तो मुझे देखेगा नहीं, मुझे देखकर तू नृत्य करेगा, नाचेगा। इसलिए गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य, हे सौम्य। किसी से काम बनाना हो तो आदमी बड़े महाराज बड़ी रेस्पेक्ट देता है। आप में 11 बज जाए तो फिर ड्राइवर से भी तमीज से बोलता है, और भैया चलो थोड़ी देर 2 घंटे और ड्यूटी तुम्हारी। 2 महीने जैसे किसी से ज्यादा काम लेना हो तो बड़ा मधुरता से काम लेता है, हाथ जोड़ता है, बड़ी बहुत सम्मान देता है, तो यह काम बने कोई तरह से। महाराज भगवान भी उद्धव से कह रहे हैं, गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य। ये सौम्य कितना मधुर संबोधन। गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्णव प्रीतिमावह गोपीनाम मधुवियोगाभ्यम मत्संदेशैर विमोचया। ये सौम्य एक बार क्या ब्रज में चला जा, वृंदावन चला जा। गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्णव प्रीतिमावह। महाराज माता पिता के दर्शन करना, मैया के यशोदा के नंद बाबा के दर्शन करना, मैया का आशीर्वाद जरूर ले लेना। पित्रोर्णव प्रीतिमावह गोपीनाम मधुवियोगाभ्यम मत्संदेशैर विमोचया। और मेरे विरह के तल में डूबी हुई श्रीमंतनी गोपियों को मेरा एक संदेश दिया। अच्छा, बहुत दिन में तो उद्धव राजी हुआ, अच्छा जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। एक दिन भगवान ने नख से लेकर शिख पर्यंत उद्धव का श्रृंगार किया, अपने चरणों के नूपुर उतार कर उद्धव के चरणों में बांध दिए, अपने हाथ के कंकण उतार कर उद्धव की भुजा पकड़कर, मित्र जा तो रहा है ना, उद्धव की भुजाओं में पहना दिए, अपने बाजूबंद खोलकर उद्धव की भुजाओं में बांध दिए। महाराज अपने कानों के वक्रात के कुंडल उतार कर उद्धव के कानों में अपने हाथ से पहना दिए।
उद्धव का माथा सूना था तो अपने माथे पर लगे हुए चंदन को अपनी ही नखमणियों से खुरच कर और अपनी हथेली में इकट्ठा करके और श्री राधा रानी की याद में बहे हुए आंसुओं के जल में उसे पुनरपि द्रवित करके उद्धव के माथे के ऊपर लगा दिया। महाराज अपनी आंखों से काजल निकालकर भगवान ने उद्धव के नेत्रों में कज्जल प्रदान कर दिया। अपना दिव्य पीतांबर उतार कर उद्धव के कंधे पर उठा दिया। दूर से देखो तो उद्धव श्री कृष्ण के मणि अलंकारों से विभूषित होकर श्री कृष्ण का ही कोई कृपा मूर्ति प्रतीत होता था। महाराज तुमने ये क्या मुझे सजा दिया? बोले यह सजाया नहीं है, मैंने अपना प्रणय पत्र तुम्हारे श्रीअंग पर लिख दिया है। इस पत्र को गोपियां पढ़ लेंगी, जान लेंगी। क्या उद्धव तू ब्रज में चला जा और श्री कृष्ण के मणि अलंकारों से विभूषित सूखा सूखा महाराज उद्धव कहा मुझे धूल धूसरित मार्गों में कटीली झाड़ियों में श्री कृष्ण ने भेज दिया। एकदम महाराज श्री राम वृंदावन में श्री ज्ञान गुदरी में आया, इसी स्थान पर आया जिस स्थान पर बैठकर आप सही कथा श्रवण कर रहे हो। ये वही स्थान है जहां उद्धव और महाराज गोपियों का दिव्य मिलन हुआ। अपूर्व भाव से श्रीमंतिनी गोपियों ने दूर से देखा श्री कृष्ण के कुंडल, श्री कृष्ण के वही चिर परिचित नूपुर, श्री कृष्ण के ही वह दिव्य कुंडल, श्री कृष्ण के हाथ के ही वह दिव्य कंकण। महाराज गोपियां एकदम श्री कृष्ण विरह में ओतप्रोत हो गए और निंदा व्याजेन स्तुति, निंदा के व्याज से उल्हाना देती हुई श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। गोपियां आपस में चर्चा करती, अरे मालूम पड़ता है ये उस कपटी का ही कोई कपटी मित्र है, वो भी कपटी है और कपटी का मित्र भी यह कपटी ही यहाँ आया है। महाराज अपने मणि अलंकार श्रीमंतनियों के आकर्षण के लिए यहाँ प्रेषित कर दिए हैं, भेज दिए हैं। महाराज गोपियां रुदन करती हुई गान करती है, यह भी कपटी है और महाराज इसका मित्र भी कपटी है। और देख उद्धव वो अभी का कपटी नहीं है, वो तो जन्म जन्मों का कपटी है। पहुंच गए बलि के दरबार में। जब कृष्ण विरह होता है तो चिंतन काय का होता है, कृष्ण कथा का। तो श्री कृष्ण विरह में वह निंदा के व्याज से कृष्ण कथा का गान कर रही हैं। ये उद्धव देख ले पहुंच गए बलि के दरबार में। कहा भाई 3 पैर भूमि दे दो, 3 पैर भूमि दे दो। बलि ने तो अपनी तरफ से ही कहा ज्यादा ले लो, ज्यादा ले लो। नहीं नहीं 3 पैर भूमि चाहिए। बलि ने कहा ठीक है भैया लो, 3 बहुत ही लोग हैं भैया, खाना करो, भूख नहीं है, खाना खा लो, बिल्कुल छुदा नहीं है। अरे भाई थोड़ा सा तो पालो, नहीं इच्छा है ही नहीं। महाराज घरवाली ने सोचा कि खाएगा भी तो जितना, जब इतनी इच्छा नहीं है खाने की तो 1-8 लड्डू 1-8 पूरी। अरे भाई थोड़ा तो खा लो। बोले अच्छा तुम कहते हो तो खा ही लेता हूँ। जब खाने बैठे तो महाराज 22 पूरी 16 लड्डू उड़ा। पत्नी होली ने तो चिल्ला रहे थे कि भूखी नहीं है, छुदाई नहीं है, इच्छा ही नहीं है। भाई बलि तो अपने सामने से ही कह रहे हैं तो ज्यादा ले लो, ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, हम संतोषी ब्राह्मण, खबरदार जो हमको ज्यादा दिया, हमें तो 3 पैर भूमि चाहिए। बलि ने कहा ठीक है भैया इतने संतोषी हो तो चलो 3 पैर भूमि। और जब संकल्प कर लिया तब पैर निकले महाराज लंबे लंबे। एक पैर में ही तल तल पितल पाताल जंगलोट नाप लिया और दूसरे पैर में ही मोहल्लोट तपलोट सत्यलोट नाप लिया। दुनिया देखती चली जा रही है भैया, पैरे की आफत है, खते होने का नाम ही नहीं लेता। लोग दौड़ रहे हैं पीछे पीछे, लेकिन पैर तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वायु भी थक गई, बड़े बड़े योगी कमंडल लेके दौड़े, चरण धोले, भगवान की नटमणि का अभिषेक कर ले, लेकिन दौड़ते दौड़ते अधूटे तक तो कौन पहुंच पाए। वो तो ब्रह्मा जी ने चरण धो लिए, खाली कमंडल कर लिया चरणामृत। वही चरणामृत है जो गंगा जी के रूप में बह रहा है। श्री नारायण के चरणों से उत्पन्न होकर ब्रह्मा के कमंडलों में आबद्ध होकर और शिव की जटाओं में भ्रमण करके गंगा जी ही निरंतर प्रवाहित हो रही है। वो किसका चरणामृत है? भगवान त्रिविक्रम भगवान का चरणामृत। महाराज
मानते समय इतना था पैर और नापते समय इतना विशाल। ये कपट नहीं हुआ तो और क्या था? इतने बड़ा कपट हो सकता है? किसी से कहे भैया हमको 1 मीटर कपड़ा दिला दीजिए, गज ले आए वो लंबा सा लोहे की रॉड जिससे कपड़ा नापते हैं। भैया ये 2 रॉड हमको कपड़ा दिला दो, बोले हमारा ले लो। और जब दुकान पर थान निकालो तो लंबा वाला महाराज 50 फुट वाला फीता निकाल ले। अरे बोले वाह महाराज, आप मानते समय तो आपने इतना सा दिखाया था और लेते समय इतना बड़ा। नहीं नहीं हम नहीं देंगे, चलिए चलिए। वो हमने बात करी थी 2 गज कपड़े की, आप निकाल लाए 50 मीटर का। लेकिन भैया भक्त लोग मुलायजा करते, ये तेरा उद्धव, ये तेरा जो मित्र है ना, ये बड़ा सूखा, ये मुलायजा करने वाला नहीं किसी का। तो ये भक्त संत मुलायजे वाला, संतों की महिमा गा रही है और ठाकुर तो ठरी खोटी सुना रही। महाराज कोई दूसरा आदमी और कहते भैया वो जो छोटे छोटे पैर थे आपने वही मांगा उससे ही लीजिए। इतने बड़े बड़े पैरों से हमारा क्या संबंध है? मांगते समय 1 नंबर का जूता आ जाए इतने बड़े पैर, और नापते समय 1 लाख खरब नंबर का जूता छोटा पड़ जाए। भाई ये तो कोई सिद्धांत नहीं है, ये तो कोई कायदा नहीं है, ये तो बेईमानी है, ये तो कपट है। बलि ने सोचा ठाकुर की इज्जत खराब होगी 4 दिनों के बीच में, क्या करना, चलो बाद में हिसाब किताब लेते रहेंगे। लो भैया बढ़ाओ पैर, जितने बड़े पैर, 3 पैर कही थी, 3 पैर का साइज थोड़ी ना बताया था कि 9 नंबर का कि 7 नंबर का। इसलिए भैया लेते देते समय खूब ठोट बजा लेना चाहिए। बलि जरा चूक गए, सोई महाराज चक्कर फंस गए। लेकिन अब देख तेरा ठाकुर क्या कर रहा है, बोले सुतल लोक में उसी बलि के दरवाजे पर, और हाथ में डंडा लेकर घड़ी क्षमा पहरेदारी कर रहे हैं। बामन भगवान क्या कर रहे हैं? बलि के दरवाजे का पहरेदार कौन है? भगवान बामन। बलि का जैसा महल ब्रह्मांड में किसी का नहीं। उसके एक दरवाजे पर कौन पहरा दे रहे हैं? नारायण। दूसरे दरवाजे पर उसी वंश में पैदा हुआ महाराज बाणासुर। बाणासुर ने तपस्या की, भगवान रुद्र प्रकट हुए, भैया आज्ञा। बोले पूर्व द्वार पर तो नारायण पहरा दे रहे हैं, पश्चिम द्वार खाली पड़ा हुआ है, इसलिए आप त्रिशूल लेकर पश्चिम द्वार पर पहरा दिया करें। अच्छा भैया, पश्चिम द्वार पर भगवान शिव त्रिशूल लेकर खड़े हो गए। आधे नारायण आते सावधान सावधान करते, आधे नारायण आए, उधर से आधे भोलेनाथ आए, सावधान सावधान। अरे भैया तुम कैसे? बोले भैया भक्त है, पहरा कर रहा हूँ। आप भोलेनाथ कैसे? बोले बाणासुर मेरा भक्त है, उसने मुझे पहरे पर लगा दिया। इसी वंश में महाराज और भक्त पैदा हुए। भोलेनाथ ने कहा भैया तुमने पहरे पर लगा दिया, मैं अपनी पत्नी पार्वती के साथ नहीं रह सकता, मैं तो कैलाश पर जा रहा हूँ। बोले एक काम करिए कि उत्तर द्वार पर पार्वती जी को पहरे पर लगा दीजिए, तो दोनों मिलते भी रहना, पहरे भी देते रहना। तो उत्तर द्वार पर शेर के ऊपर बैठकर महाराज दुर्गा जी पहरा दे रहे हैं, तो वो रोए महाराज, गणपति रोए बड़ी जोर से कि हम अपने माता पिता के पास नहीं रह सकते महाराज। तो एक काम करो, आप दक्षिण द्वार के ऊपर खड़े हो जाओ, आप पहरा दो तो माता पिता से मिलते रह लेना। पूर्व द्वार पर नारायण है, पश्चिम द्वार पर महाराज शिव है, उत्तर द्वार पर दुर्गा जी हैं और दक्षिण द्वार पर गणेश हैं, जिसके घर के 4 ऐसे पहरेदार, नारायण, भगवान शिव, दुर्गा जी और गणपति। लेकिन भैया इतने पहरे के बीच में भी इसी घर से पूतना पैदा हो गई। दुर्भेद्य किला है, इससे बड़ा कोई किला हो सकता है? फिर भी इसी घर में से पूतना कौन है? बलि की ही बहन है सती मां, पूतना पैदा हो गई। तो महाराज गोपियां कहती हैं और तब देख ये एक ही जन्म का नहीं, जन्म जन्म का कपटी, बड़ी भारी प्रतिज्ञा की, शस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे। और जब भीष्म ने घेर लिया अर्जुन को तो उठा के रथ चक्र दौड़े, तब धरी रह गई प्रतिज्ञा। देख ले तेरे कपटी की कैसी प्रतिज्ञा है कि जैसे ही भक्त को खतरे में देखा तो ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। इसे क्या कहते हैं? निंदा व्याजेन स्तुति। निंदा के व्याज से देखने में लगता है निंदा हो रही है, कर रहे हैं क्या? स्तुति कर रहे हैं। निंदा व्याजेन स्तुति।
ऐसे पत्नी अपने पति को उल्हाना दे, अरे ये बड़े खर्चीले, मैं इनसे बड़ी नाखुश हूँ, ऐसा लगता है किटी साई कर रही हूँ, मैं बड़ा इनसे नाराज हूँ। पिछले हफ्ते 5 लाख रुपया धर्मशाला को दे आई महाराज, 50,000 रुपया मंदिर में चढ़ाया आई, 21,000 रुपया एक ब्राह्मण आया तो दे दिया। अब अपनी सहेली को अगर सीधा सीधा बताएं तो लगेगा कि पति की प्रशंसा कर रही है, इसलिए बड़ी सुस्त हो गई। पति ने पूछा क्यों दादा, मैंने पूछे मत, तो बस मैं बड़ी उनसे नाराज हूँ। क्यों? बोले देख इसी हफ्ते ही 7 लाख रुपए का दान कर दिया। अब जब तक 2-4 को बताए नहीं तब तक महाराज कैसे दिमाग हल्का हो, तो कोई ना कोई बहाना तो चाहिए बताने के लिए। तो नाराजगी के विचार से उसने अपने पति की उदारता की प्रशंसा कर डाली। जैसे कहते निंदा व्याजे नहीं स्तुति, निंदा के व्याज से स्तुति कर रही है। मधुपटृतव बंधो मास प्रसान्वीं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम श्रुवीर्ण भवतु मधुपति स्माननी नाम प्रसादम यदि सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिजा। उद्धव देख हमारे बीच में जो बैठी हुई है ये कौन है? बोले यह साक्षात मधु। वो मथुरा में बैठे हुए हैं, वो कौन है? बोले वह साक्षात मधुपति है। तीसरी जगह खाली है। उद्धव अगर रस लेना चाहता है तो मधु को हो जा। राधा रानी कौन है? मधु है। श्री कृष्ण कौन है? मधुपति है। मधुपति जिसे कहते हैं कमल को। मधुपति कमल है, मधु उसके अंदर भरा हुआ मकरंद है, और मधुप उसके ऊपर मंडराता हुआ भौरा है। ऐसे ही श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण कमल है, उनके अंदर भरा हुआ मकरंद क्या है? बोले श्री कृष्ण रूपी कमल के अंदर भरा हुआ मकरंद ही श्री राधा रानी है। लेकिन उसका आनंद कौन ले सकता है? बोले अगर तू भौरा हो जा, भ्रमर हो जा, भ्रमर होकर ही उसका सुख आनंद लेने में समर्थ हो सकता है। और महाराज अपूर्व भाव से गोपियों के मंडलोद्योधन से उद्धव के नेत्रों से आंसू बहने लगे, और उद्धव के ऊपर जो एक पतला था छीना था आवरण चढ़ा हुआ था, वो गोपियों के कृपा प्रवाह में वो आवरण उतर गया और आंखों से आंसू बहने लगे। वो आवरण उतर कर नीचे गिर पड़ा, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ गया ज्ञान दूधड़ी। दूधड़ी ऐसे वस्त्र को कहते हैं पकड़ते पकड़ते भी जो फटने लगे, अर्थात जो उद्धव के ऊपर ज्ञान की दूधड़ी चढ़ी थी, जिससे कृष्ण प्रेम का आस्वादन न कर पा रहा था, उद्धव की वो ज्ञान की दूधड़ी उतर गई और कृष्ण प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी। उद्धव मथुरा जा पहुंचे। एकासनासन सैया भोजन, मतलब एक ही आसन के ऊपर बैठते, एक ही थाली में खाते। पहले वह करते जो स्वरुचिकर था, और वह करते जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता थी, श्री कृष्ण का भाव था। उद्धव श्री कृष्ण के आनंद में निमग्न होकर साक्षात श्री कृष्ण के प्रेम की मूर्ति बन गए। महाराज अपूर्व भाव ये अपूर्व भाव से उस परम श्रेय से परिपूर्ण उद्धव उस दिव्य आनंद का आस्वादन करते। महाराज कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। वो जरासंध की पुत्रियां थीं। उन्होंने जरासंध को प्रेरित किया और जरासंध ने 18 बार मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। 18वीं बार जब वो आक्रमण करने आया तो भगवान ने गुप्त मार्ग से मथुरा वासियों को द्वारका भेज दिया। और महाराज जरासंध ने श्री कृष्ण बलराम पर आक्रमण किया तो भगवान तो काली यवन से लड़ने को जा पहुंचे और मुचुकुंद महाराज से उसका उद्धार कराया। और जरासंध को भगवान बलराम मस्तकोच्छेदन करने वाले थे कि भगवान ने कहा दादा इसे छोड़ दो, क्योंकि ये जब मथुरा पर आक्रमण करने के लिए चला तो 350 ब्राह्मण इसने अनुष्ठान में बिठाए और उनसे कहा कि अगर अगली बार हम हार के लौटा तो महाराज तुम्हारा सिर काट कर दक्षिणा में दे दूंगा, और विजयी हुआ तो तुम्हारे वजन के बराबर का स्वर्ण में तुम्हें दान में दूंगा। हमारी छोटी सी विजय के कारण 300 ब्राह्मणों के सिर कट जाएं, हे दादा हमारी विजय कलंकित हो जाएगी। जिस दिन इतिहास इस बात को दोहराएगा कि कृष्ण ने जरासंध का वध किया, उस दिन यह भी काले अक्षर में कथा लिखी होगी। ये 350 वृद्ध निराश्रित
दुर्बल विद्वानों के मस्तक भी काट दिए गए। इसलिए लोकमंडल इस समय विजय से नहीं है, लोकमंडल इस समय पराजय से है। हमारे थोड़े से हार जाने से 350 ब्राह्मणों को मनोसोना मिल जाए, सम्मान मिल जाए, सत्कार मिल जाए, इससे उत्तम कोई कर्म नहीं हो सकता। महाराज दो ब्राह्मण हिताय च, दो ब्राह्मणों का हित करना ही हमारा धर्म है, और हमारी पराजय से कोई हित करे तो इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं हो सकती। तो ये शर्त रखे हमारे सामने, ये तुम्हारे गाल पर मैं 2 थप्पड़ मारूंगा और 500 गौओं के पोषण के लिए दान दे दूंगा, तो वो थप्पड़ खाना भी महाराज बहुत बड़े यज्ञ से भी कहीं श्रेष्ठ है। बोले भैया 2 क्या 5-7 थप्पड़ मार ले, 2000 गायों की रक्षा हो जाए, 2000 गायों का पोषण हो जाए, इससे उत्तम बात नहीं हो सकती। हम दूसरे के प्राण बचाने के लिए अपनी किडनी दे सकते हैं, अपना हमारा हाथ दे सकते हैं, अपनी आंख दे सकते हैं, तो गौ माता की रक्षा के लिए क्या गाल पर 2 थप्पड़ नहीं खा सकते। इसलिए इस समय लोकमंडल इसी बात से तत्पर हो जा, संपन्न हो जा कि आप ऐसा अभिनय करो कि हम हार गए। मनुष्य जिंदगी में सब छोड़ सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं छोड़ सकता। और आज जरासंध को जीतने वाली, मारने वाली 18 बार जिसने पीड़ा दी, उस जरासंध को मारने का सुअवसर प्राप्त है, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा नहीं, 350 ब्राह्मणों के प्राण के बचने में जरासंध का वध मुझे स्वीकार नहीं है। और कानून संविधान की भी यही परिभाषा है कि भैया 10 अपराधी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये संविधान की परिभाषा है। हमारे भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है, उसकी परिभाषा में बताया गया है कि 10 अपराधी भले ही छूट जाए, लेकिन एक निरपराधी को दंड न मिलने पाए। कोई जो निरपराधी है उसका अपमान न होने पाए। तो 350 निरपराध ब्राह्मणों का वध उचित नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी दौड़े, जरासंध भी दौड़ा, एक पाजलते हुए पहाड़ पर महाराज ने अवस्थित करके और वहां से विजयश्री मनाता हुआ चला गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज द्वारका पहुंचे। जरासंध अपनी राजधानी में जाकर ब्राह्मणों को विपुल दान करके आनंदित हुआ। भगवान द्वारका में पहुंचे। द्वारका के हजारों द्वारकावासी द्वार पर खड़े हुए स्वागत के लिए जय जयकार करने लगे। आओ रणछोड़, आओ रणछोड़, आओ रणछोड़। युद्ध के लिए लोकमंडल से किए हुए पलायन के कारण भगवान का एक मधुर नाम पड़ गया, रणछोड़। बोल रणछोड़ भगवान की जय। महाराज अपूर्व भाव से सोने की द्वारका में भगवान समुद्र स्तंभ स्थित है। द्वारका है आनर्त में, और यहाँ से बिल्कुल विदर्भ में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है कौंडन्यपुर। कुंडनपुर की एक राजकुमारी है रुक्मिणी जी। उन्होंने नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना प्रणय पत्र प्रेषित किया। श्रुत्वारुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितोंग पापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्र बम्बे। महाराज रुक्मिणी जी ने प्रणय पत्र प्रेषित किया और अपने वृद्ध गुरु जी को दिया कि ये पत्र ले जाकर श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचा दो। इस समय महाराज जरा शिशुपाल के साथ रुक्मिणी जी का विवाह रुक्मी ने तय कर दिया है। और सारी कुंडनपुर महाराज शिशुपाल, पौंड्रिक, जरासंध, जयद्रथ आदि की सेनाओं से 4-4 कोस दूर तक सैनिक छावनियां बनी हुई हैं। रुक्मिणी जी ने अपना प्रणय पत्र गुरु जी को दिया कि ये ले जाकर द्वारकाधीश के चरणों में निवेदन कर दो। गुरु जी ने कहा भैया यहाँ से द्वारका का रथ के ऊपर बैठकर 15 दिन का रास्ता है और तुम्हारा तीसरे दिन विवाह होने वाला है, ये पत्र वहां पहुंचेगा कैसे? रुक्मिणी जी ने कहा चिंता मत करो, द्वारका भगवान का धाम है, तुम चलने का संकल्प तो करो। अरे तुम 2 कदम चलोगे, 1000 कदम द्वारका तुम्हारी ओर चलेगी। गुरु जी महाराज चले और अपूर्व भाव से द्वारका, अभी तो सुबह से शाम तक कुंडनपुर की सीमा से ही बाहर न निकल पाए।
पूरा शरीर था, बैठते ही नींद आ गई, कितने देर सोए पता नहीं, और जब आंख खुली तो देखा द्वारका में गोविंद के महलों के सामने खड़े हैं। तब उस समय उद्धव और सात्विकी पास में उपस्थित थे। गुरु जी ने रुक्मिणी जी का प्रणय पत्र जाकर सुनाया। जैसे उत्तर भारत में राधा कृष्ण की उपासना है, ऐसे ही सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में रुक्मिणी और श्री कृष्ण की उपासना है।